वेलकम टू आवर चैनल। चलो पढ़ा जाए। आज इस वीडियो में हम लोग रे डायग्राम्स को बनाना सीखेंगे या फिर कह लीजिए कि आपको अभी से ही रट जाएगा रे डायग्राम्स कैसे हम लोग बनाते हैं और कैसे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे सीखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में 3 रूल्स के बारे में जाना, जो कि रे डायग्राम्स को बनाने से पहले उस रूल्स को अगर आप नहीं जानते तो आप रे डायग्राम्स को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी और आप याद तो इसको कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है। 4 हमें रे डायग्राम्स को पढ़ने होते हैं। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में 2 हो गए और कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में 2 हो गए। तो दोनों मिलाकर 4 रे डायग्राम्स को आपको, जो 4 सेक्शन है रे डायग्राम्स का, उसको आपको बनाना होगा। तो इसको आप जब समझ कर चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने उन तीनों रूल्स को नहीं पढ़ा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस रूल्स को आप पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दैट द रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स को हम लोग बनाना सीखेंगे। अब रे डायग्राम्स में सबसे पहला हमारा जो आता है दैट इज़, मैं यहाँ पर, आप जानते होंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है मिरर से ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ मिरर से, उस डिस्टेंस को हम लोग यू बोलते हैं, दैट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसको हम लोग यू लिखते हैं। यू से हमारा डिनोट होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यू हमारा डिनोट होगा, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फिर और जो हमारा इमेज बनती है हमारी मिरर के बाद, जो मिरर में हमारी इमेज बनती है, उस इमेज डिस्टेंस को हम लोग यू से वी से डिनोट करते हैं। फोकस को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ये सब तो हमको पता है। तो केस पहला हमारा, इसमें हम लोग केस वाइज पढ़ेंगे, तो केस पहला हमारा क्या कहता है कि अगर हमने सपोज ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है इन्फिनिटी पे, कोई कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट हमें पता नहीं कि कहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे कहीं पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो उस केस में जो हमारा वी होगा, वो जो हमारा इमेज बनेगा, वो इमेज हमारा कहाँ पर बनेगा, वो इमेज बनेगा फोकस पे, एट फोकस। समझ में आया? अगर यू हमारा जो है वो इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ हमारा, हमको नहीं पता कहाँ पर रखा हुआ, कहीं पर इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो हमारा इमेज बनेगा वो हमारा डायरेक्टली फोकस पे बनेगा कॉनकेव मिरर के केस में। ये हम कॉनकेव मिरर को डिस्कस करेंगे इसमें। तो कैसे बनेगा, और बनेगा तो इसके नेचर क्या होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, लार्ज होगा, इनलार्ज होगा, डिमिनिश्ड होगा, क्या होगा? तो भाई इसमें हमारा सबसे पहला इमेज हमारी रियल होगी, एक बहुत ही छोटी बहुत ही ज़्यादा पॉइंट साइज्ड होगी, और मतलब वो हमारा इन्वर्टेड ही कह लीजिए, उसको इन्वर्टेड दिखाई नहीं देगी भाई। पहली बात है बहुत ही छोटी होगी, तो उसको हम लोग इन्वर्टेड ही बोल देंगे, क्योंकि वो उल्टी ही इमेज बनेगी। रियल है तो वो इन्वर्टेड ही बनती है, जैसा कि हमने अगले पिछले वीडियो में जाना है रियल और वर्चुअल इमेजेस के बारे में डिफरेंस में। तो ये तो हमारा हो गया कि कैसे हमारा इमेज बना। अब इमेज हमारा कैसे बनेगा, रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसको मैं फिगर में आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अगर बनाने लगूँ रे डायग्राम्स को तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो मैं आपको डायग्राम्स के मदद से समझाऊंगा। डायग्राम हमारा क्या कहता है, जैसे आप देख लीजिए, यू जो था हमारा वो इन्फिनिटी पे था, हमको नहीं पता कि कहाँ पर है यू, हमारा इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी से रेज हमारी ऐसे ऐसे आई, और जैसा कि हमने रूल फर्स्ट में जाना है कि कोई भी रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमारा फोकस से पास होगा। फोकस हमारा ये है, तो भाई रे हमारे यहाँ पर ऐसे आए, ये रे है हमारे दोनों, ऐसे रे आए और यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो फोकस से पास हो गए। तो इमेज जो हमारी बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, दैट द इमेज विल बी एट फोकस। और मिरर के सामने बन रहा है इमेज, तो इमेज हमारी हमेशा रियल होगी। मिरर के इस तरफ बनता तो वर्चुअल होती हमारी इमेज।
छोटी बन रही है, दिखाई नहीं देगी, पॉइंट साइज हो जाएगी। तो ये सब का आपको समझ लेना है, कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग केस सेकंड को देखते हैं। केस सेकंड हमारा क्या कहता है? केस सेकंड हमारा कहता है अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड इन्फिनिटी, सी और इन्फिनिटी। सी से हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं और एफ और इस साइन से हम लोग इन्फिनिटी को डिनोट करते हैं। तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? तो इमेज हमारा बनेगा बिटवीन सी एंड एफ। सी से हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं, एफ से हम लोग फोकस को डिनोट करते हैं। अगर अब यहाँ पर हमारा जो हमारा नेचर होगा, द नेचर विल बी रियल, इमेज हमारी रियल होगी, स्मॉलर होगी एंड इन्वर्टेड होगी। यू हमारा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच रखा हुआ है तो इमेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। कैसे बनेगी? रियल, स्मॉलर एंड इन्वर्टेड। ये आपको समझ लेना है। मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ। फिगर हमारा कुछ इस प्रकार है। फिगर में हम लोग क्या देखेंगे? फिगर में देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी, सपोज इधर इन्फिनिटी हमको पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन इन्फिनिटी सपोज इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा इधर है। तो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारी इमेज रखी हुई है। अब इमेज हमारी यहाँ पर रखी हुई है, रेज हमारे ऐसे आए और स्ट्राइक होने के बाद, जैसा कि हमने रूल फर्स्ट में जाना था पिछले वीडियो में, कि वो कोई भी रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हुआ, तो ये डायरेक्टली फोकस से पास हो गया। और दूसरा रे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए, अब जैसा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुए तो जहाँ पर ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर हमेशा इमेज बनती है। तो इमेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इंटरसेक्ट होकर बन गई। और कैसी बनी भाई? इन्वर्टेड बनी, उल्टी बनी। ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे रखा हुआ था, इमेज हमारी ऐसे रखी हुई है, तो इमेज हमारी इन्वर्टेड है। मिरर के सामने बना तो रियल है और स्मॉलर है। देखिए आप, बहुत बड़ा है ऑब्जेक्ट, छोटा है इमेज, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? स्मॉलर है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ये हमारा था सेकंड रे डायग्राम। थर्ड रे डायग्राम को अगर हम लोग डिस्कस करें तो थर्ड रे डायग्राम हमारा क्या कहता है? थर्ड रे डायग्राम हमारा कहता है कि अगर कोई यू है, ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पर है? एट सी। तो जैसे हमने उसमें जाना था, किसमें? रूल सेकंड में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा, कोई रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर आ रही है तो वो वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा। तो थर्ड हमारा कि व्हेन यू इज एट, व्हेन ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी हमारी क्या होगी? वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। कैसे? हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा नेचर के बारे में जान लेते हैं। नेचर हमारा कैसा होगा? इमेज विल बी रियल, इट विल बी रियल, इट विल बी इन्वर्टेड एंड इट विल बी सेम साइज। ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा सेम साइज का होगा। ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा वो सेम साइज का होगा। कैसे होगा? देखते हैं हम लोग। सबसे पहला यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा सी पर रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। इमेज जो हमारा रे है वो ऐसे जाकर पहले फोकस से पास हुआ, दूसरा रे हमारा फोकस से पास होकर पैरेलल हो गया, रूल थर्ड। अब देखिए सभी रे डायग्राम्स में आपके रूल अप्लाई हो रहे हैं। रूल्स जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप इस रे डायग्राम को नहीं बना पाएंगे, इसीलिए मैंने रूल्स की वीडियो पहले ही बना दी है। तो ये हमारा पहले पैरेलल था इसीलिए फोकस से पास हो गया, दूसरी रे हमारी फोकस से आई इसीलिए पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। अब जहाँ पर ये रे हमारी पास हुई, इंटरसेक्ट हुई इस रे से, वहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट इमेज बन गई। इमेज हमारी इन्वर्टेड बनी। डिस्टेंस हमारी जो था हमारा वो सेम है, दोनों का साइज हमारा सेम है, इन्वर्टेड है, रियल है, क्योंकि मिरर के सामने बनना है ना, तो ये इमेज हमारी रियल होगी। तो इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। ये था हमारा थर्ड। तीन और बचे हुए हैं, उसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारा थर्ड पॉइंट क्या बताना है? दैट फोर्थ पॉइंट, इट इज़ द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है यू, वो हमारा बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो हमारा यू है वो हमारा कहाँ बनेगा? यू हमारा भाई बनेगा
सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। कैसे बनेगा? बनेगा भाई रियल इनलार्ज्ड। अब देखो इसमें इनलार्ज्ड इमेज बनी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी और इन्वर्टेड होगा हमारा। जहाँ जहाँ रियल है वहाँ वहाँ इन्वर्टेड आप आँख मूंद कर लगा दीजिएगा, आपका सही ही जाएगा। इसको हम लोग देख लेते हैं फिगर के थ्रू हम लोग देखेंगे अगर इसको। तो जैसा कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है और रे हमारी सबसे पहले ऐसे आई पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो पास होगा फोकस के थ्रू पास होकर वो ऐसे आया। दूसरा रे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर रूल सेकंड, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ तो वो वापस उसी डायरेक्शन में गया, वापस ऐसे आया और दोनों रेज आपस में पीछे इंटरसेक्ट करी। इमेज हमारी छोटी है, इमेज हमारी बड़ी है, ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो हमारी होगी रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप इसी को बनाएंगे, इसी तरह आप बनाएंगे तो आपके लिए ईजी होगा। कई बुक्स में डिफरेंट पाथ्स बताए गए हैं, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा अलग पाथ बताया गया है कई बुक्स में। तो आप ये बहुत ही ईजी पाथ है, कैसे कहाँ पर रेज जाती हैं और आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। तो ये हमारा चौथा रे डायग्राम था। पाँचवा हम लोग देखते हैं। पाँचवा रे डायग्राम हमारा क्या कहता है? पाँचवा रे डायग्राम हमारा है कि यू जो हमारा वो हमारा बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा वो फोकस पे रखा हुआ है। तो हमारा जो वी है वो हमारा कहाँ होगा? वो हमारा होगा एट इन्फिनिटी। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने रे डायग्राम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ तक हमने पढ़ा। अब यहाँ से हमारा सब उल्टा होता जाता है। जो हमारा थर्ड था वो हमारा सेकंड है। देखिए पहला ऑब्जेक्ट हमारा यू जो था वो सी एन इन्फिनिटी था। यहाँ पर यहाँ पर जो यू था वो सी एन इन्फिनिटी है। यहाँ पर का यू यहाँ का वी बन गया सी एन इन्फिनिटी। तो आप इसको बहुत ही कॉमन सेंस जब आप अपने से लगाएंगे, इसको जब आप अपनी थ्रू इसको पढ़ेंगे बनाएंगे तो आपको बहुत ही इजी याद हो जाएगा, बहुत ही जल्दी याद होगा आपको। तो चलिए हम लोग अपने रे डायग्राम पर आते हैं, फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाला हमारा क्या कहता था कि अगर यू जो है वो हमारा एट फोकस है तो वी जो होगा हमारा वो इन्फिनिटी पे होगा। यहाँ पर नेचर क्या होगा? हमारा नेचर होगा हमारा रियल, इट विल बी इनफाइनाइटली लार्ज। भाई अनंत बहुत बड़ा होगा, पता नहीं कितना बड़ा होगा, इन्फिनिटली लार्ज। और यहाँ पर इन्वर्टेड। अब कैसे होगा, किस तरीके से बनेगा, उसको हम लोग अपने डायग्राम के थ्रू जब समझते हैं। जैसा कि ऑब्जेक्ट जो हमारा वो फोकस पे रखा हुआ है, तो फोकस पे जैसे कि हमने जाना था। अब देखिए यहाँ से वो पास हुआ रे, फोकस से ही पास होगा क्योंकि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस पे ही था, फोकस से पास हुआ ऐसे आया। दूसरा रे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दीजिए इसको। दोनों रेज आपस में कभी मीट नहीं करेंगे, बराबर डिस्टेंस पे रहेंगी, इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी, इसीलिए ये इनफाइनाइटली लार्ज इमेज बनेगा। इमेज हमारी पता नहीं कितनी बड़ी होगी, हमको इसका अंदाज़ा नहीं है, तो इसको हम लोग इसीलिए इनफाइनाइटली लार्ज बोलते हैं। तो ये हमारा था रे डायग्राम फिफ्थ।